यशोवर्धन झा आजाद, आपका इस पर क्या मैंडेट है? ये लोकलाइज्ड लीक है जिसकी आड़ में पेपर कैंसिलेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रही है सरकार, या ये वाकई नेशनलाइज्ड पेपर लीक है? ऐसा है, एनटीए की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और इससे ज्यादा इसके बारे में क्या बात करना है। जब पिछले 7 साल में 70 एग्जाम्स में लीक हुए हैं तो अब एनटीए के बारे में बात करना ही बेकार है। एनटीए एक ऐसी बॉडी है जिसको एक आईएएस अफसर चलाता है, डीजी एनटीए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे अच्छा तरीका कम से कम यह होना चाहिए था कि उसे निलंबित किया जाना चाहिए था और उन्हें डिसमिस किया जाना चाहिए था उनके अकर्मण्यता के लिए। नंबर 1। नंबर 2, यूपीएससी और एनटीए में बहुत फर्क है। यूपीएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूपीएससी के पास जो पावर्स है, यूपीएससी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनडीए के पास नहीं है। एनडीए जो है दिहाड़ी पे लोगों को लेते हैं, जैसे कि आपके जो टीचर्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, बाकी लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। और यूपीएससी में सिर्फ एक ऐसे डीजी एनटीए है जिसके दम पर पूरा एनटीए चलता है। तीसरी बात, ये स्पष्ट है कि एनटीए के डीजी ने या एनटीए के जो बोर्ड ने अपनी पूरी अक्षमता उस समय दिखाई जब ये मालूम हो गया था 4 मई को ही, जब लोगों को पेपर मिल जाता है तो उन्हें गट्स दिखाते हुए, उन्हें स्पाइन दिखाते हुए दूसरे दिन ही इसको परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और उस समय अगर परीक्षा को आप रद्द करते तो लगता कि हाँ, एक सही डिसीजन समय पे लिया गया। वो तो 6 जून को भी कह रहे थे, एनटीए ने तो बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा 6 जून को भी, देयर इज नो पेपर लीक। जी हाँ, और उन्होंने पेपर लिया। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मंत्री जी हैं उन्हें परिभाषित करने में इतना मुश्किल हो रहा है कि लीक क्या होता है। लीक का मतलब अगर 2 जगह भी अगर लीक है, इसका मतलब लीक है। आज आप देखिए गरिमा जी, आपने अपने संबोधन में जब आप परिचय दे रही थी इस डिबेट के पहले, तो आपने सारी चीज बता दी कि सीबीआई के एक्सपोजर से अब ये पता लगता है कि 8 स्टेट में नहीं, ये करीब 9 स्टेट अब ये कवर हो गए। अब धीरे धीरे आपको हर स्टेट से मिलने लगेगा, पता लगेगा। मुझे ये लगता है गरिमा जी कि इसमें जैसा कि हर बार होता है कि कुछ ताकतवर लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके लोग बैठते हैं एग्जाम में। और ये सबको सर्वविदित है कि मान लीजिए यूपीएससी में भी आपके मेंबर हैं, अगर आपको कोई दोस्त बैठा है तो आप उसको शायद कहेंगे कि हाँ भाई, हमारा ये बैठा हुआ है, जरा देख लीजिएगा। तो ऐसी बात ये जो तर्क है, इस तर्क के आधार पर कैंसिलेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रही एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो हाई रैंकिंग स्टूडेंट है, हाई रैंक जिन्होंने ऑब्टेन किया है, उनके करियर को हॉस्टेज पर नहीं रखा जा सकता। ये तर्क कितना वैलिड है? देखिए, वो तो जिन्होंने पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो ये जानकारी मांगी है कि ये जितने लोग जो एक रो में बैठे थे उनको 720 नंबर मिल गए हैं, तो जरा उनके मार्क्स भी हमें बता दीजिए इसमें 12 में, +2 में, और वो भी मार्क्स बता दीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो रेगुलर वहां पे एग्जाम होते हैं उनका, इनका लेवल क्या रहा है। और ये अगर इंक्वायरी होगी तो आपको साफ पता लग जाएगा कि हर एग्जाम में ऐसा कुछ न कुछ पाया जाता है। जब देखिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं कि एनटीए के पहले भी जब स्टेट में कंडक्ट होते थे एग्जाम, तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा पवित्र एग्जाम था। वहां भी गलतियां पाई जाती थी, भ्रष्टाचार था, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के लिए कहा था। दूसरी एक बात और है गरिमा जी, जो हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में, कि चीन में भी परीक्षा होती है, 1.5 करोड़ लोग बैठते हैं, लेकिन एक बार भी लीक नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको उतनी ही प्राथमिकता देते हैं जितनी प्राथमिकता की आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ पर तो हजारीबाग के एसबीआई की ब्रांच पहुंचना था ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस से, और एसबीआई के बजाय वो पहुंच गया ओएसएस स्कूल में, जिसके प्रिंसिपल से 19 घंटे से पूछताछ चल रही है। ये फेलियर किसका है?
मैं आ ही रहा था इस बात पे कि देखिए, जब ऐसी मतलब ये तो हास्यास्पद है, ये एक मजाक है। अगर आप इसलिए इसमें अगर आपको देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो बच्चों की परीक्षा है, चाहे आईटी की है या ये मेडिकल की है, ये आईएएस आईपीएस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आज इनकी जरूरत है, सिर्फ बाबुओं की जरूरत नहीं है। और इसलिए अगर इसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे, इसमें हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तो खत्म हो जाएगी नहीं, रद्द क्यों नहीं हो सकती सर? ये बस बहुत छोटा सा जवाब चाहती हूं आपसे। Why we are not heading towards the cancellation after two major important statements, remarks by Supreme Court? दो कारण है। एक तो ये है कि सरकार नहीं चाहती, उनके सोचते हैं कि इज्जत का प्रश्न हो गया है। हाँ, और दूसरा ये, कुछ ताकतवर लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार बैठे होंगे और वेस्टेड इंटरेस्ट उनको ये अलाउ नहीं करता है कि फिर से पुनः एग्जाम हो, क्योंकि पता नहीं सेकंड एग्जाम में फिर पता नहीं क्या रिजल्ट आए। AK वाजपेयी